वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं रोबोटिक टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। जैसा कि सुनने में लग रहा है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट मतलब कि कोई रोबोट आएगा और आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को परफॉर्म कर देगा और इसमें सर्जन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी में रोबोटिक आर्म सर्जन का एक स्किल्ड असिस्टेंट होता है जो सर्जन को गाइड करता है ताकि ये नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी और प्रिसाइज मैनर में हो सके, ताकि इसके रिजल्ट और भी बेहतर हो। यह हमारे ऑपरेशन थिएटर का सेटअप जिसमें हमने रोबोटिक असिस्टेड डिवाइस को नी जॉइंट के एडजस्टेंट में माउंट किया है। और इसके बाद सर्जन का पहला स्टेप होता है नी जॉइंट में कट लगाना, यानी कि इंसिजन देना। इंसिजन देने के बाद नी जॉइंट के टाइट टिश्यूज को रिलीज किया जाता है और उसके बाद फीमर और टिबिया में पिन्स को इंसर्ट करके उनके ऊपर ऑप्टिकल एरेज को प्लेस किया जाता है। और इसके बाद पॉइंटर की मदद से इन ऑप्टिकल एरेज से हम नी जॉइंट के लैंडमार्क, एंकल के लैंडमार्क और हिप जॉइंट की रोटेशंस को रोबोटिक सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। और इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके रोबोट एक नी जॉइंट का 3D मॉडल बनाता है जिसके बेसिस पे हमारे नी रिप्लेसमेंट की बाकी की सर्जरीज को परफॉर्म किया जाता है। ये सारे डेटा को एक्वायर करके जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर ने नी जॉइंट का एक मॉडल बनाया है, उसके बेसिस पे वो हमें गाइड करता है कि हमें टिबिया और फीमर में कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे एग्जैक्टली कितने डायमेंशन के कट्स लगाने हैं। और हमें ये भी गाइड करता है कि हमारे टिबिया और फीमर के इम्प्लांट की क्या डायमेंशंस होंगी। सो सर्जन सर्जरी के कंप्लीट होने से पहले ही प्रिपेयर्ड रहता है कि इस सर्जरी का आउटकम क्या आने वाला है। बेस्ड ऑन द डेटा जो रोबोट ने एक्वायर किया है, उसके बेसिस पे वो रोबोटिक आर्म को एक प्रिसाइज लोकेशन पे गाइड करता है ताकि हम टिबिया के उस आर्थराइटिक सरफेस को कट कर सके। रोबोटिक आर्म के उस प्रिसाइज लोकेशन पर आने के बाद सर्जन उस पोजीशन को डबल चेक करता है और सॉ की मदद से उस टिबिया के आर्थराइटिक सरफेस को कट कर देता है। और सिमिलरली वो फीमर के डिस्टल पार्ट यानी कि नीचे के पार्ट को और एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, इन सभी सरफेसेस को सॉ की मदद से एक प्रिसाइज मैनर में रिमूव करते हैं। नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट एक सरफेस रिप्लेसमेंट होता है। इसमें टिबिया और फीमर के जो आर्थराइटिक सरफेस होता है सिर्फ उसे ही रिमूव किया जाता है और उसकी जगह हम फीमर और टिबिया के सरफेस पे एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट को लगाते हैं। नी जॉइंट में फीमर और टिबिया में कट्स लगाने के बाद हम फाइनल इम्प्लांटेशन से पहले ट्रायल प्रोसेसेस को फीमर और टिबिया के क्रॉस प्लेस करते हैं और हम नी की काइनेमेटिक्स और स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। वंस दिस इज डन, तब हम फाइनल प्रोसेसेस को सीमेंट की मदद से फीमर और टिबिया के क्रॉस इम्प्लांट करते हैं जिससे कि हमें एक स्टेबल नी मिल सके जो कि एक लॉन्ग लास्टिंग हो और हमारा नी जॉइंट का मूवमेंट पहले की तरह नेचुरल हो। होप इस वीडियो के एंड पे आपने देखा होगा कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट भी मेजरली सर्जन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। रोबोट एक एडिशनल टूल होता है, एक स्किल्ड असिस्टेंट होता है जो सर्जन को गाइड करता है और सर्जन के अकॉर्डिंगली ही वो स्टेप्स को परफॉर्म करता है ताकि वो और इफेक्टिवली और प्रिसाइज मैनर में नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को एग्जीक्यूट कर सके। अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट्स रहता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में, तो feel free to contact me. I'll be happy to clarify all your doubts.